चलो जी चलो, बॉर्डर क्रॉसिंग डन, चाइना से एग्जिट हो गई अपनी। ये खड़ा है सामने सोहन वीडियो बनाते हुए मेरी, इसको बिठाते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ प्रावा आ जाओ, ओए होए बैठिए जी बैठिए। पासपोर्ट है ना? वीजा है? चलो अरे मतलब ये वियतनाम वाला, ओ लाओस वाला। आ जाओ आ जाओ। जब हम भाई तिब्बत साइड से एंटर किए थे ना, वहां भी इस तरह की मशीन लगी हुई थी। इसके अंदर ना सैनिटाइजर सा होता है, तो ये गाड़ी को सैनिटाइज कर देता है। तो अब ये ट्रक वगैरह भी जा रहे हैं ना, इसमें से एंटर जो हो रहे हैं चाइना में, वो भी सब इसके थ्रू होके जाएंगे भाई। और भाई वो जो एग्जिट का स्टैंप लगा हुआ स्लिप मिली थी, इन्होंने ही ले ली भाई। तो अब हम लाओस में क्या दिखाएंगे, तो उसका एक ये था पीछे वाला पेज। अब ये मैंने ले तो आया हूँ, बट इसमें कहीं भी स्टैंप नहीं है भाई। फिर भी मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली है, ताकि लाओस में अगर वो मांगे तो दिखा सके। हमारे गाइड चले गए, वहाँ शूट नहीं कर सकता था, तो गले वाले मिल लिए भाई। बेचारे इमोशनल से हो गए थे, टेंजिन भी उस टाइम पे, और ये भाई साहब भी अच्छे थे। दोनों लोग अच्छे थे, नो डाउट। हमने जो सोचा था ना, उससे अपोजिट ही निकला चाइना का एक्सपीरियंस। बट फाइनली नाउ वी आर क्रॉसिंग लाओस बॉर्डर। लेट्स सी भाई, घूस देनी पड़ती है, हरासमेंट होती है, नहीं होती है, क्योंकि वीडियोस बहुत देखी है यूट्यूब पे जो बताते हैं भाई कि गलत ही सीन है। अब हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो भी एक इंडियन कार के साथ, वो देखना है। ये देखो भाई, ट्रक ना पूरे अच्छे से क्लीन करके ही जो है वो अंदर जाने दे रहे हैं, और ये लोग पैदल पैदल क्रॉस कर रहे हैं सारा। तो अब एक एक अच्छे से ट्रक साफ होंगे तब जाने देंगे। एंड ये खड़ी अपनी गड्डी भाई, वो रहा सामने चाइना का बॉर्डर, जहाँ से हमें एग्जिट मिली है इस वाले गेट से। और ऊपर नाम आप देखते हो, मोहन पोर्ट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरह से लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ गाड़ी लगाऊँ फटाफट से, और एक फ़ोटो ले लूँ अगर पॉसिबल होगा तो। अब देखो, मैं कह रहा था ना लाओस में बहुत गंदी रोड और मिट्टी होएगी, तो ये देखो ट्रकों को इसलिए अच्छे से पानी से साफ़ किया जा रहा है, ताकि जितनी मिट्टी है ना यहीं बॉर्डर पे ही रह जाए, और इनके देश में मिट्टी ना घुसे भाई। देख रहे हो कितनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, छोटा छोटा। और बिल्डिंग देखो क्या क्रेजी बना रखी है इन्होंने। अभी आपको लाओस साइड की दिखाऊंगा, आप कहोगे ये तो भाई 5 स्टार होटल से सीधा ढाबे पे आ गए हम हैं, ऐसा सीन है। खैर वो भाई देखो, जिस देश की जैसी इकोनॉमी, जैसा जितना पैसा उनके पास, उस हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। हम निकलते हैं, लेट्स गो। ओवरऑल टाइम बताऊं तो भाई हम 2 बजे करेक्ट बॉर्डर पहुंच गए थे। मतलब लंच ब्रेक इनका खत्म हुआ था 2 बजे ही, 1:30 बजे ही पहुंच गए थे हम तो, पर वो 10-15 मिनट बाहर लग गए। और अब 3 बज रहे हैं। 1 घंटे का प्रोसेस था पूरा का पूरा, जिसमें हमारा पासपोर्ट वासपोर्ट सब चेक हो के, इमिग्रेशन कस्टम वहाँ पे सच, हाँ सामान भी खुलवाया था 1-2, मतलब बैग नहीं खुलवाए, बस वो जो हमने शेंजन से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमें खरीदी थी ना, वो डब्बे खुलवाए क्या है इसमें, तो मैंने समझा दिया। गाइड तो थे ही वहाँ पे अपने साथ। फिर वहाँ से आगे भेज दिया, डन हो गया, गाइड वहीं रह गए, हम यहाँ आ गए। तो अब हम आगे की जितनी कंट्रीज है भाई, अकेले हम यानी सोहन और मैं घूमने वाले हैं, कोई गाइड नहीं होगा। मज़े से जहाँ चाहे रुक सकते हैं, जो चाहे होटल बुक कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट मज़ा आया उनके साथ भी, नो डाउट। पूरे 40 दिन का एक्सपीरियंस अच्छा था। अब चलो जय श्री राम बोल के लाओस में एंट्री करें। ओ भाई यही है क्या बॉर्डर? यही है चाइना की साइड का है अभी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है पढ़ना है, बस चाइना इमिग्रेशन इंस्पेक्शन, चाइना का है भाई ये तो। पर एग्जिट ये क्या, ये यहाँ क्यों खड़े हुए? हटो भाई। अरे आंटी है ये तो मेरे को लगा अंकल है। तो इस तरह के देखो रिक्शे भी चलते हैं पैदल वालों के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ना 600-700 मीटर दूर है लाओस वाला वो, तो लोग पैदल आने की जगह इस पे आना प्रेफर करते हैं। वो दिख तो रही है, वो रही लेफ्ट में बिल्डिंग है भाई साहब। अच्छा बना रखा है इन्होंने भी, देखना मतलब मॉडर्न बिल्डिंग नहीं है जैसे चाइना की थी, बट आप वैसे देखोगे थोड़ा सा ट्रेडिशनल है ये रहा भाई। अगली कंट्री अपनी इस ट्रिप की लाओस जी, लाओस। चलो बराबर, चलो चलो। मैंने पढ़ा था भाई लाओस साइड में कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है, देखो बिल्डिंगें ना बना तो रहे हैं बड़ी बड़ी काफ़ी, बट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 1-2 साल लगेंगे। और नाम पढ़ सकते हो आप भाई, लाओ पीडीआर बोटन इंटरनेशनल चेक पॉइंट। काफ़ी पुरानी सी पीली सी काली काली सी बिल्डिंग है ये, देखो जैसे मेंटेनेंस वगैरह ना कर रखी हो बिल्कुल भी। खैर सानू की है भाई, हमें तो देश में एंटर करना है, बस प्यार से करने देना, ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं चाहिए मुझे हमारे साथ। क्यों भाई सोन, सही बात है ना? मेरे को तो फिर गुस्सा आ जाएगा अगर ज़्यादा करा तो गाड़ी में चढ़ा दे। नहीं यार नहीं, ऐसा हम कर नहीं सकते। इमिग्रेशन ऑफिशियल्स है भाई, वो भले ही पैसा मांगे, बट हम कुछ उल्टा सीधा बोल नहीं सकते। क्या करे भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना यहाँ का। चलो देखते हैं भाई क्या रहता है सीन। चलो जी चलो, पासपोर्ट वीज़ा सब कुछ रेडी कर लिया है। हाँ, राइट साइड में ही चलना है हमें, सेम चाइना की तरह भाई। अब ये कैमरा को लेके दिक्कत ना करे, बंद कर दूंगा अगर करेंगे तो। भाई कहाँ जाना है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ तो, ना हमारे साथ गाइड है भाई, तो मैं बंद ही करता हूँ भाई। कस्टम वाले बैठे हुए सामने, दिक्कत करेंगे वरना। तो भाई इन्होंने तो भगा दिया, कह रहे पीछे लगाओ और पैदल चल के आओ। पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, और इन्हें ना इंग्लिश आती है शायद से। मैंने हेलो हेलो बोला इंग्लिश में, तो समझ गए थे, पर बड़े ही कोऑपरेटिव नहीं लगे मुझे। मैं पूछ रहा हूँ बता ही नहीं रहे, कह रहे यूँ 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 इशारे कर रहे हैं जैसे मुँह में गुटखा ठूस रखा हो चलो गाड़ी लगा के पैदल पैदल चलते हैं, डॉक्यूमेंट दिखाने इन्हें। भाई इसके पीछे तो लिखा नहीं हुआ कि लाओस में ये वैलिड है या नहीं है, तो जाके ही पूछना पड़ेगा। देखना कहीं लिखा नहीं है ना? नहीं लिखा भाई। चलो रेडी है बाकी सब। गाड़ी को भाई यहीं लगा दिया है, लग तो रहा है चिल सीन है,
आगे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, पहले मैं समझ लूँ करना क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें भी नॉलेज नहीं है, पहली बार ही आ रहा हूँ मैं, और ये मुझे लग नहीं रहा इतने कोऑपरेटिव है कि बताएंगे, तो थोड़े धक्के खाने पड़ सकते हैं इधर उधर, बट बहुत टाइम है। ये बॉर्डर 8:30 बजे तक खुला है रात के, तो अभी 3 बजे है, 5.5 घंटे अपने पास भाई, आराम से हो जाएगा भाई। इस तरह की मशीन लगी हुई है, इंग्लिश में है, चलो आप लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे रजिस्टर करनी है अपनी गाड़ी, तो ये देखो परमिट नंबर कौन सा भाई, हमारे पास नहीं है। प्लेट नंबर तो है, ये टाइप, कैटेगरी, कंट्री वगैरह। परमिट कहाँ से लाए, मेरे ख्याल ये होगा वीजा को बोलते होंगे परमिट। भाई साहब इनके कंप्यूटर में ब्रांड में महिंद्रा भी शो कर रहा है, क्रेजी भाई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हालांकि मॉडल नहीं शो करेगा, स्कॉर्पियो एन हो जा सेलेक्ट भाई, पहले कैटेगरी वगैरह वो सेलेक्ट करो, नहीं हो रहा। पर ये परमिट नंबर नहीं समझ आ रहा हमें। प्लेट नंबर तो ठीक है, पता चल गया, टाइप भी हो गया, सब हो जाएगा। परमिट नंबर ये भाई लोग हैं, इनसे पूछ रहे हैं क्या बनती है बात। भाई इनके पास तो सारे मॉडल है, देखना, ऑल्टोरस, G4, बलेरो, KUV, स्कॉर्पियो देखते हैं। हाँ स्कॉर्पियो तो है, स्कॉर्पियो एन नहीं है, तो चलो यही सेलेक्ट करते हैं। ओके ये करेंगे भाई। प्लेट नंबर तो ठीक है, पता है हमें। आई गेस परमिट नंबर विल बी दिस राइट, हाँ यस, ओके। परमिट नंबर हमें शायद कारनेट का नंबर डालना है, इंजन नंबर देना भाई वो। तो चलो भाई ये तो पता चल गया कि कारनेट का नंबर ही परमिट नंबर है, मतलब कारनेट यहाँ पे चलेगा। तो लो भाई कुछ इस तरह से प्रिंट होके निकल गया, ओके। तो भाई वो जो स्लिप निकली थी ना, उसका पे करना पड़ा हमें 80,000 यहाँ की करेंसी। वो कन्वर्जन कितना हुआ अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट जो घुसते ही राइट साइड में एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ था ना, वहाँ पे कैश में पे करना पड़ा। तो अच्छा हुआ भाई, लाओस की करेंसी निकलवा ली थी, पता नहीं है दूसरी करेंसी एक्सेप्ट करते या नहीं करते। तो अब वो पर्ची लेके हमें जाना है आगे गाड़ी लेके, आज कस्टम वाले चेक करेंगे गाड़ी। उन भाई ने ना जो परमिट नंबर वाला सेक्शन था उसमें भाई हमारे कारनेट का नंबर नहीं, हमारे गाड़ी का इंजन नंबर डाल दिया है, और इंजन नंबर में भी इंजन नंबर। तो आई होप कोई दिक्कत ना हो। तो उस हिसाब से अगर कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब कि कारनेट यहाँ पे नहीं चलता, आपको सिर्फ अपना परमिट नंबर पे इंजन का नंबर ही डालना है, और वो प्रिंट होके स्लिप आ जाएगी और फिर दे देनी है उनको। तो ये सीन है भाई। चलो अभी फ़ोन रखता हूँ, वो हमें ही देख रहे हैं भाई, जो ऑफिसर बैठे हैं ना कस्टम वाले, तो क्लियरेंस करवा लूँ वरना खामखा में परेशान करेंगे भाई। इन्होंने तो एंट्री भी दे दी, पासपोर्ट नहीं देखा, स्टैंप नहीं मारा, वीज़ा नहीं देखा, कस्टम वालों ने बैग नहीं खुलवाए, कुछ भी नहीं करा, और फाटक खोल दे कह रहे जाओ ओपन, ओके। ये क्या पंगा भाई, बट पासपोर्ट पे तो स्टैंप चाहिए, वरना एंट्री का पता कैसे चलेगा। जाते हैं भाई, देखते हैं क्या जुगाड़ है। तो भाई यहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे आए, यहीं पे सिम कार्ड भी मिल रही है, देखो लाओस की, और करेंसी चाइना की लिखी हुई है। तो 80, अरे अंकल जी यार, 80 RMB में 80 GB मिल रहा है 30 दिन के लिए, मतलब चाइना वाला ही रेट है सिम कार्ड का। वी नीड 2 सिम कार्ड। क्या, हाँ अच्छा फ़ोन दो, फ़ोन छोटे वाले निकाल के लाओ, गाड़ी में है ना, लाए हो। चलो एक तो इसमें डलवा लेते, एक मैं अपने में डलवा लूँगा। तो 80 GB वाली 2 सिम कार्ड ले रहे हैं हम अभी के लिए। अब पता नहीं सस्ती है महंगी है, बट ले लेते हैं भाई, 100-200 रुपये क्या देखने, सिटी में हो सकता है सस्ती मिलती हो, और 30 दिन हमारे लिए काफ़ी है, हम तो भाई 15 दिन ही रहने वाले हैं, तो हो जाएगा काम। और 80 GB कम है, तो ये हमें रिचार्ज करना पड़ेगा शायद। देख रहे हो यहाँ अली पे, वीचैट सब कुछ ले रहे हैं भाई। यू आर फ्रॉम लाओस और चाइना, क्या 2 सिम नहीं डालनी, एक तो हमें दे दो ना चाइना वाली, दोनों डाल रही थी। अरे दीदी जी, यू आर फ्रॉम लाओस, ओके लाओस। इतनी तो इंग्लिश भाई यहाँ पे ना समझ आ रही है, चाइना में तो बुरा हाल था, यहाँ ठीक है। तो एंट्री के वक्त ही जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी ना, उसी के साइड में ये बिल्डिंग है, जहाँ पे भाई हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लगेंगे। गाड़ी की तो क्लियरेंस 2 मिनट में। इससे इजी बॉर्डर क्रॉसिंग यूरोप में थी बस, और कहीं नहीं देखी मैंने गाड़ी को लेके। ओ भाई सब यहाँ भी कूपन चलते हैं, देखो स्क्रैच कार्ड वाले। इसको करके अभी रिचार्ज करेंगे। सही है, क्या कर दो। हाँ थगेश ने स्टोरी डाली थी, नेपाल की सिम की यूज़ कर ली थी किसी ने, उसका कूपन। कर दो दीजी जी, कर दो, बढ़िया सा चला चालू कर दो। दिस इज 5G और 4G, 4.5G। ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी है 4.5G? व्हाट्स योर नेम? My name is Simani. सिमिनी है भाई इनका नाम। ये ही सोहिनी शिवानी। ओ हाँ यार, इंडिया में शिवानी, यहाँ पे शिमिनी, क्या बात है भाई। लास्ट 2 नोट बचे हुए थे 100 वाले, छोटे मोटे नोट तो पड़े हुए हैं, बट 100 के 2 ही है, तो ये यहाँ पे दे देते हैं। 160 देने हैं इनको टोटल। ये ऐसा करता हूँ 100 का एक देता हूँ, चिल्लड़ ना छोड़ो, 200 यही दो, बाकी 40 वापस कर देंगे। मतलब कि 960 रुपीज़ की 80 GB इंटरनेट मिल रहा है 30 दिन के लिए, और बाकी भी ऑफर है 10, जैसे 6 दिन के लिए है ये 30 दिन, और ये GB अलग अलग है, और ये रेट है। एंड ये सिम है भाई यूनिटेल की 4.5G वाली, क्या बात है। स्पीड भी देखो 45 Mbps आ रही है। खैर हमें तो अपलोड वाली से मतलब होता है भाई। चलो अब वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, एक ऑफिसर आए थे, वो कह रहे यहाँ शूट कर रहे हो कोई बात नहीं, बट इमिग्रेशन में मत करना। मैंने ऑब्वियसली हम जानते हैं ये चीज़, लेट्स गो। ओके थैंक यू।
बाय बाय बाय। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। सब कुछ हो गया, बहुत ही इजी प्रोसेस, सिंपल बिल्कुल भाई, कोई रिश्वत नहीं मांगी। एक पर्ची कटी है 10,000 लिप यानी इंडिया के 40-50 रुपए की बस। देखो ये वाली क्या लिखा है, लाओस नेशनल टूरिज्म फंड, 10,000 की मेरी, 10,000 की इसकी, तो 40-40 रुपए ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। और 80,000 हमने गाड़ी के दिया है। चलो जी अपनी गाड़ी उठाते हैं यहाँ से और निकलते हैं। मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ, वो आराम से बताऊंगा, पहले गाड़ी हटा लेते हैं।